नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एचएससी लैब पर। मैं स्वप्निल अग्रवाल आप लोगों के लिए फिर लेके आ चुकी हूं एक और बहुत बेहतरीन सा ट्रिक का वीडियो। आज के इस ट्रिक वीडियो में हम करने वाले हैं मिसिंग नंबर्स की ट्रिक। अगर मिसिंग नंबर्स की बात करो तो देखने में कुछ इस प्रकार के अजीब से क्वेश्चंस लगते हैं और सॉल्व करने में लगता है बहुत सारा समय, लेकिन इसको सॉल्व करने में समय आपको सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि इसकी ट्रिक्स नहीं मालूम है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर को सॉल्व करने की बेहतरीन सी ट्रिक्स। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखूं तो मैंने क्या देखा, 6, 4 और 9 लिखा है। तो ये नंबर्स मुझे क्या लगभग बराबरी के लगे। हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी मिसिंग नंबर की बात होती है तो कंफ्यूजन सबसे बड़ा ये आता है कि हम रो के हिसाब से सॉल्व करें या कॉलम के हिसाब से। तो आप हमेशा ऐसे रो पे जाओ या ऐसे कॉलम पे जाओ जहां पे आपको 2 या 3 नंबर्स के बाद एक बड़ा नंबर दिख रहा हो, ताकि आप इन तीनों के संग या मान लीजिए इन दोनों के संग कुछ करके इस नंबर तक पहुंच सकते हो। तो यहां अगर मैं कॉलम के हिसाब से देखूं तो यहां पे लॉजिक नहीं बना। तो आइए चलते हैं एक बार रो से सॉल्व करते हैं। एक छोटा नंबर, दूसरा छोटा नंबर और एक बड़ा नंबर, 6, 13 और 72। अगर मैं 6, 13 से 72 तक जाऊं तो लॉजिक समझना, जब दो छोटे नंबर से आप बड़े नंबर तक जाते हो तो आप क्या क्या लॉजिक लगा सकते हो। या हम प्लस कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई, या स्क्वायर, या क्यूब। बस ये 4 लॉजिक्स लगा सकते हैं। अगर मैं इनको प्लस करके देखूं तो 19 आएगा। 19 से 72 हम नहीं पहुंच रहे हैं डायरेक्टली, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। फिर मैंने कहा दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं करके देखूं, अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 78। और 78 से जब मैं पहला वाला नंबर यानी कि 6 माइनस करूंगी तो 72 आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई का लॉजिक यहां पे थोड़ा सा लगा मुझे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 7 4 28 और माइनस क्या करना था, पहला वाला नंबर माइनस किया, देखो 24 आ गया। फिर सेम यही लॉजिक यहां लगा देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 99। और पहला वाला नंबर यानी कि 9 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 90। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सवाल का सही जवाब। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। कैसे, रो वाइज किया। अब आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, ये देखिए यहां पे भी समझ में आ रहा है देख के कि हमारे पास 3 छोटे छोटे नंबर्स हैं और एक बड़ा नंबर है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब इन 3 छोटे नंबर्स को अगर मैं ऐड करती हूं तो हमारे पास ये आ जाएगा टोटल मिला के 20। 20 से 39 जाने का क्या लॉजिक समझ में आता है, डबल किया, 40 माइनस 1 कर दिया 39। ठीक है, इन सब को ऐड करो जरा सा। यहां पे देखो 7 और 3 मिलके 10, 10 और 11 मिलके हो गए हमारे पास 21, और 21 का दुगना करोगे आपके पास 42 माइनस 1 26 तो आ नहीं रहा है, यानी कि ये लॉजिक हमारा फेल हो गया। तो हमने क्या किया, प्लस तो नहीं किया। अब मल्टीप्लाई का लॉजिक देखते हैं। अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 45 आ गया, और 45 से 6 को माइनस कर दोगे तो देखो 39 आ रहा है कि नहीं। फिर ये लॉजिक यहां लगा के देखते हैं, 11 इंटू 3 कितना, 33। अब 33 में से 7 को माइनस करोगे, देखो 26 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 5 40, फिर 4 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 36। ऑप्शन नंबर सी 36 हो जाएगा सवाल का सही जवाब। सी 36 हो गया क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से चलते हैं अगले सवाल पे। अब ये क्वेश्चन को देखेंगे, यहां हमारे पास नंबर्स तो बहुत छोटे हैं और एक काफी बड़े नंबर 89 तक आना है। हमारे पास सिंगल सिंगल डिजिट है 4 5 और आना है 89 तक। तो अब कैसे आ सकते हैं, देखिएगा अभी मैंने बताया या प्लस या मल्टीप्लाई या स्क्वायर या क्यूब। अगर दोनों को प्लस करते हैं 9 से 89, बहुत लंबा डिफरेंस है, इसको हटा देते हैं। मल्टीप्लाई अगर करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 20। अब 20 से 89 पहुंचना है, ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, इंटू 4 प्लस 9 किया तब आएगा। अगर यहां पे भी सेम चीज कर दो, 12 आएगा, 12 इंटू 4 48, 48 प्लस 9 43 तो होगा नहीं। तो ये लॉजिक भी हमने हटा दिया। मैंने कहा लो प्लस भी चला गया, मल्टीप्लाई भी चला गया। अब बचता है स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 41 आएगा, फिर से 89 नहीं आया। तो हमारे पास अब क्या बचता है, क्यूब। लेकिन 5 का क्यूब तो बहुत बड़ा होता है, तो 4 का क्यूब ले लो 64 और 5 का स्क्वायर ले लो
25। जब 4 के क्यूब में 5 का स्क्वायर जोड़ा तो हमारे पास आ गया 89। यही चीज यहां भी कर लेंगे। 3 का क्यूब 27, 4 का स्क्वायर 16 और जब दोनों को जोड़ा तो 43 आ गया। फिर 1 का क्यूब 1 और 2 का स्क्वायर 4, जब दोनों को जोड़ा तो 5 आ गया। ऑप्शन नंबर सी 5 हो गया क्वेश्चन का सही आंसर। तो 4 चीजों में से ही कुछ करना है, प्लस, मल्टीप्लाई, स्क्वायर या क्यूब। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अब इस क्वेश्चन को देखो, 6, 5, 4 और 34। नंबर्स काफी छोटे हैं और बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। सिंपल सी बात है भाई, अगर हम सबको ऐड कर दें तो 5 और 4 9 और 6 मिलके हो जाएगा 15। 15 से 34 कैसे आएंगे? 15 का दुगना किया 30 प्लस 4 कर दिया। ठीक है, चलिए मान लीजिए मैंने यहां पे ये कर दिया। इन सबको जोड़ लेते हैं, 5 और 3 8, 8 और 8 मिलके हो गया 16। 16 का दुगना करके 4 जोड़ेंगे तो नंबर 23 से तो बड़ा आएगा भाई, तो ये तो नहीं करना है। फिर क्या करना है आइए और देखते हैं। 6 और 5, अगर 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो 30 आ गया। 34 तक ही तो पहुंचना है, प्लस 4 कर देंगे 34 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 15 और 15 में 8 जोड़ दिया तो कितना आ गया हमारे पास 23। ठीक है, तो अब ये जो भी नंबर है x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा 7x और उसमें 9 जोड़ना था तो कितना आना था 30। तो 9 इधर प्लस में है, इधर माइनस में जाएगा, 21 आ जाएगा। 7x बराबर 21 तो x बराबर 3। ऑप्शन नंबर ए 3 हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। ए 3 हो गया क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, अब इस क्वेश्चन को देख के आंसर करिए। हमने देखा हमारे पास 9, 6 और 4 है। अब अगर मैं इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं या स्क्वायर करूं या क्यूब करूं तो नंबर बहुत बड़े हो जाएंगे। मैंने सोचा कि चलो एक बार प्लस करके देखते हैं। 9 और 6 मिलके आ गया 15। 15 में 4 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 19। ठीक है, कितना आ गया 19 और 19 का डबल देखो लिखा था ना 38। सिंपल, 3 2 5, 5 और 5 मिलके आ गया 10 और 10 का डबल कर दिया, देखो 20 आ गया ना। सेम यही चीज यहां पे 7 और 3 10 और 8 मिलके हो गया 18। 18 का डबल किया तो 36। ऑप्शन नंबर बी 36 हो गया क्वेश्चन का सही आंसर। 36 आ गया हमारे सवाल का सही जवाब। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हम रो वाइज सॉल्व कर रहे हैं या कॉलम वाइज। रो करना है, कॉलम करना है, इसकी भी ट्रिक क्लियर हो गई। और अगर हम लोगों को छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाना है तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, किस तरीके से हम पहुंच सकते हैं क्वेश्चन पर, किस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, ये भी हमने क्लियर कर दिया। तो इसी तरीके के खूब ढेर सारे ट्रिक वाले वीडियोस लेके मैं आप लोगों के लिए डेली आती रहती हूं। तो आप लोग अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और जितने भी स्टूडेंट्स आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत सुनहरा और अंतिम मौका है, क्योंकि आप लोगों के लिए रफ्तार बैच हमने लॉन्च किया है हमारे एप्लीकेशन लैब और हमारी वेबसाइट lab.live पर। और अंतिम मौका मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस बैच पर एडमिशंस क्लोज हो रहे हैं 7 मार्च को। 7 मार्च को एडमिशन क्लोज हो रहे हैं, यानी कि इतना बेहतरीन बैच जिसमें हम आपको लाइव क्लासेस के थ्रू पूरा रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, हम आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं, हम आपको टेस्ट दे रहे हैं। और अगर आप लैब 312 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो तो आप लोगों को 549 पर 2% एक्स्ट्रा ऑफ और साथ ही साथ एक फ्री ई बुक भी मिल रही है। मतलब इतना सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ 549 में। और इस बैच में एडमिशन 7 मार्च को क्लोज हो रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक इस बैच में एनरोल नहीं किया है, सब के सब जाएं और 7 मार्च से पहले बैच में एनरोल कर लें, क्योंकि अगली बार जो भी बैच आएगा उसमें इतनी सारी चीजें आप लोगों को नहीं मिलने वाली हैं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। उम्मीद करती हूं अच्छा लगा आप लोगों को आज का ये ट्रिक वाला वीडियो। कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा, पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।